मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। तो हमारे शहर के अंदर इन दिनों पानी का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी जो है, पीने का जो पानी है बहुत ही कम आ रहा है, जिससे नागरिकों में काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो आज बहुत पानी का मुद्दा हो गया या साफ नाले की साफ सफाई का मुद्दा हो गया। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमआईएम के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान शेख यहाँ पे मौजूद है, जिनकी वाइफ जो है वार्ड नंबर 30 से यहाँ की नगर सेविका है सुल्ताना अब्दुल मन्नान शेख। तो आइए हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मुमरा के मुद्दों पे अब्दुल मन्नान शेख से। तो मन्नान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आपके वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 30 में पानी की बहुत किल्लत हो रही है। लोग पीने के पानी ना बराबर से मिलने की वजह से लोग काफी परेशान है। और पिछले दिनों एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे पानी का वाल खोलने को लेके आपकी पार्टी और शरद पवार गुट के जो विरोधी पक्ष नेता है अशरफ शानू पठान, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में काफी गर्मा गर्मी भी हो गई थी इसी पानी के मसले को लेके, वाल खोलने को लेके। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, और कब तक का मतलब आपके वार्ड के अंदर भरपूर पानी मिलेगा लोगों को, क्या बताना चाहोगे? मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप मेरे ऑफिस में, दफ्तर में आए और मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाई, कि पानी का मसला तो था और मैं नहीं कहता कि खत्म हो गया। और ये खाली 30 नंबर वार्ड की बात नहीं है और खाली मुबरा कौसा की भी बात नहीं है। पूरे थाने, शहर, पूरी कारपोरेशन में पानी का मसला था। और सबको पता है कि बारिश इस साल बहुत लेट आई। हमेशा बारिश मई में शुरू हो जाती थी, नहीं जून के फर्स्ट वीक में हो जाती थी। अभी जुलाई में बारिश शुरू हुई, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 1.5 महीने का, पिछले साल जो 1.5 महीने में बारिश जितना पानी कलेक्ट हुआ था, अब की 5-6 दिन में उतना बारिश। तो अब समझ लीजिए कि जाहिर सी बात, थोड़ा अफरा तफरी तो मचेगी। और पानी कम हुआ हमारी वजह से नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हम नए चुन करके आ गए तो पानी कम हो गया। पानी लोग जानते हैं, सारे लोग, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आ रहा था आज तक खबर कि 8% पानी रह गया, कहीं हुआ कि 10 दिन का पानी रह गया, कहीं 10% पानी, झील सूख गई। ये सारे आया है, सबको जाहिर है कि पानी नहीं था, इसलिए 48 घंटा शट डाउन होता था ऑफिशियल। अभी उस दिन जिस दिन बारिश शुरू, उस दिन भी डिक्लेयर हुआ था कि 48 घंटा शट डाउन होगा, बुध की रात को 12 बजे से जुमा की रात तक। नहीं, अल्लाह का करम हुआ कि बारिश हो गई, शट डाउन कैंसिल हो गया। तो इस पे मैं क्या ज्यादा बोलूं, सबको पता है। और बारिश इंशाल्लाह अभी बारिश हो गई है, पानी का मसला सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। पानी कोई लेके कहीं जाएगा नहीं। पानी कम हुआ था तो सप्लाई कम हो रही थी, हर जगह कम हो रही थी, खाली 30 नंबर में नहीं, 32 और 33 में नहीं, बल्कि पूरे मुबरा, पूरे थाना कारपोरेशन में पानी कटौती थी। पहले 10% हुई, 15% हुई, 20%। ये तो जग जाहिर है, लोग जानते हैं, वरना सचिन कोई आवाज करे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। और मनन में उस दिन पानी का वाल खोलने को लेकर जो हंगामा हुआ था, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो कुछ हुआ गलत हुआ। देखिए, जीते हुए हम लोग प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि काम होता है कि झगड़े वगैरह शांत करना चाहिए, झगड़ा हो तो खत्म हो, और हम जाके झगड़े करें तो अच्छी बात। वो मैटर, वो बात मेरे यहाँ भी आई थी। वो वाल ऑपरेटर 2 दिन पहले, जिस दिन हुआ उसके 2 दिन पहले मुझे बोला कि साहब ये पानी नहीं खोलने देते। तो बोला कौन नहीं खोलने? मुझे लगा कि 30 नंबर का ही मैटर होगा, 30 नंबर का भी कोई बंदा बोला होगा। मुझे नहीं पता चला कि 30 और 32 का मामला है। समझ रहे हैं ना? ये तो जब प्रॉब्लम हो गया तब मालूम पड़ा। तो ऐसे मामला था तो हमारे प्रतिनिधि, चाहे हमारे वार्ड के हो चाहे वहां के नगर सेवक, लेकिन शानू पठान जो है वरिष्ठ नगर सेवक है, मेरे ख्याल से तीसरी बार नगर सेवक है। और आज भी वो विरोधी पक्ष नेता है। दूसरी बार। अच्छा, हाँ, अपोजिशन लीडर है, विरोधी पक्ष नेता है आज। तो उनके लिए तो सब पूरा मुबरा का होता नहीं, पूरा कारपोरेशन को उनको देखना है और सबके भले की बात करना है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर कुछ मामला हमारे 30-32 या 30-33 या 32-33 में हो, तो प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि जो आपस में बात करके उसको सॉल्व कर दें बेहतर है। पब्लिक तक मैटर न जावे। सब हमारे भाई हैं, सब मुबरावासी है, सब एक दूसरे से मिलने जुलने, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। समझ, आप मानते कि उस दिन जो हंगामा हुआ था पानी के वाल खोलने को लेके, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। अगर आपस में बात हो गई होती तो भाई कोई नहीं ना, 32 नंबर पे भी हमारे लोग हैं और 30 नंबर के लोग भी उनके हैं। ऐसा नहीं कि 32 नंबर को पानी नहीं मिलना चाहिए, 30 को मिलना चाहिए, या 30 को नहीं मिलना चाहिए, 32 को। पानी सबको मिलना चाहिए। अब रात वाल की जो थोड़ा सा कटौती हो रही थी, अभी
कोई बोल रहे पहले 3 घंटा आ रहा था, अभी 1.5 घंटा। तो आदमी को सोचना चाहिए, अपने दिमाग से खुद सोचना चाहिए कि जब सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहां से पानी नहीं है डैम में, तो कहाँ से आएगा? वो तो अल्लाह का करम है, 1.5 घंटा मिल जाने, उससे भी तो हो सकता है। अगर आज तक बारिश नहीं हुई होती तो शायद कि हफ्ते में 2 दिन पानी मिलता, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि बारिश हो गई। तो वो सब बोलने में खाली कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी को करना, गलत बात है, उसमें मैं जाता भी नहीं। और मैं कभी सब ऐसी तैसी जगह पे जहाँ पे मतभेद होते हैं ना, ऐसी जगह पे मैं अपने आप को पसंद भी नहीं करता वहां रहना और करना। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ, मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, आपस में मिल करके रहना चाहिए। लेकिन बात मेरे समझ में आ रहा है कि उस दिन शायद वो भी जो कुछ हुआ था, अभी आप बोलेंगे कि क्या बोलते हैं डिवाइडर का, मैं समझता हूँ शायद उससे भी कुछ शुरुआत हो गई होगी, कोई डिवाइडर पे लेकर के कुछ बात हुई सुबह में। हो सकता है कि उसकी भी कुछ खुन्नस रही हो कि शाम को लोग इसी बात की। हालांकि डिवाइडर भी जो तोड़ा गया तो भाई वो अमृतनगर दरगाह गली के सामने का जो डिवाइडर है उसको तोड़ने से वो विवाद हुआ था। नहीं, हो सकता है, मैं समझता हूँ वो भी उसका कारण होगा, हो सकता है, क्योंकि डिवाइडर भी तोड़ा गया। तो मैं नहीं समझता कि भाई जानबूझ करके सामने पटान दिया, वहां के लोगों ने तोड़ा होगा। वहां पानी रुक रहा था, अब पानी रुक रहा था तो पानी कहीं ना कहीं रास्ता बना के जाएगा ही। अब इधर आएगा तो जाहिर बात यहाँ भी तकलीफ होगी, लेकिन वो समझ के लेना चाहिए। और डिवाइडर वो तोड़े नहीं होंगे बगैर किसी ऑफिशियल मशवरे से या करके, और तोड़ दिया तो कल बन जाएगा। लेकिन ये भी विवाद की एक जड़, मेरे ख्याल से विवाद की शुरुआत वो भी रही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मनन भाई, आपकी जो एक पिछले 8-10 दिन से जो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसमें देखने में आया तो मुमरा के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी का अच्छा खासा जल जमा हो गया था, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया था। और मुमरा से सटा हुआ जो सिलफाटा का इलाका है, वहां पे भी काफी पानी भर गया था। ऐसा लग रहा था कि सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 30 की मैं अगर बात करूं, उसके अंदर जो चांद नगर का इलाका है, चांद नगर में अमीनाबाद का इलाका है, और भी जो तनवर नगर का इलाका है, किस्मत कॉलोनी का इलाका है, तो यहाँ पे पानी नहीं भरा। तो ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि सब जगह पानी भर रहा था और आपके वार्ड के अंदर पानी नहीं भर रहा था? क्या कहेंगे इस पे? ये तो अल्लाह का करम है, लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, हम लोग दुआ करते हैं। और हमारे चारों नगर सेवक इसमें मेहनत रही है, मैं अपनी अकेले की बात नहीं करता। लेकिन मोइन भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान जितना माने कम है कि, बल्कि आप बताइए, मैं बता दूं कि असदुल्ला कॉलेज किधर, वो अल जदीद बिल्डिंग, वहां से लेकर के मैं किस्मत नगर तक, किस्मत में तकवा मस्जिद तक, और यहाँ अब्दुल्ला पटेल तक, बल्कि अल हबीब बिल्डिंग तक, और ये जितना इधर के बीच का इलाका है, बजाते खुद, और लोगों ने मेहनत की, लेकिन बजाते खुद मैं जो है क्रिस्टल वालों के साथ और कंट्रैक्टर के लेबर के साथ रहा हूँ। मेरे लोग रहे, मेरी टीम, मेरे 4-6 बच्चे हैं ऑफिस में, सब जा करके। और आज भी एक मेरे साथ एक लड़का है जय, ये अपना प्रणय, यहीं का है, रहता है सकन, वो बेचारा सुबह आ जाता है 9 बजे, तो किस्टर को इसको उसको आज भी कहीं भी कचरा कहीं को काम कराता है। मैं समझता हूँ कि उसकी ही सफलता रही है, जो कचरे हमने पहले निकाल दिए। और कहीं नहीं पानी, बल्कि तीसरे दिन मैं गया तकवा मस्जिद और सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जबकि हम 15 टिपर वहां से कचरा निकाल लेते, जैसे लगता है कि 15 साल में कभी साफ ही नहीं हुआ, उसमें खाली बारिश से पानी जाता। मैं गया तकवा मस्जिद के सामने पानी लगा था, मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुई। मेरे साथी थे, वसीम वगैरह सब थे, मेरा लड़का भी था अब्दुल्ला, प्रणय भी थे। मैंने कहा यार अच्छी बात नहीं, पानी में से लोग जाएंगे नमाज पढ़ने। मैं वहां नमाज पढ़ गए थे, वो 2 दिन में उसको सॉल्व करेंगे। दूसरे दिन मेरी टीम, मेरे बच्चे गए सब, बाम्बू लेके 4 लेबर लेकर के उसको खोद खाद के, ऐसा कि अल्लाह करम हो पानी निकल गया। और अभी तक इतनी बारिश हुई, फिर वहां नहीं जमा हुआ पानी। मेरे इधर कहीं जमा हुआ, यहाँ पे मेरी ऑफिस के सामने थोड़ा पानी लगता, वो भी ड्यूरिंग रेन ओनली, दौरान बारिश। बाकी चूंकि वहां से पानी आता है, ये तनवर नगर कोकन वाले रोड से, इधर से बावरी मस्जिद वो है कब्रस्तान, वहां से आता है, किस्मत का आता पानी, ये स्पीड से पानी आता है। और ये नाला थोड़ा ऊंचाई पे बनाए किसी ने, ऊंचा थोड़ा है, और रोड यहाँ खड्डा कर दिया। अगर उसी लेवल में रोड रहता था तो नहीं रुकता था। तो यहाँ थोड़ा पानी रुकता है दौरान बारिश, लेकिन जैसी बारिश खत्म होती है 5 मिनट नहीं लगता, खत्म हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पानी। अब बोलने के लिए कोई कुछ बोलता, मैं अपना आपको बोलता हूँ कि अल्लाह का शुक्र कि इस इलाके में, जैसे अमीनाबाद हुआ, आपको चांद नगर हो गया, हमारे जो है इधर है अपना ये हाल क्या सानिया हाल है, या नूरी, उधर जिधर से लेकर के आप देखेंगे यहाँ तक कहीं पानी लगा नहीं। बस इसमें हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह की मदद हमारे साथ है।
और एक आखिरी सवाल मन्नान भाई, एसआईआर को लेके आप भी अच्छी तरह से जानते कि नहीं, एक चीज और मैं बता दूं आपको। हाँ। कि देखिए आजकल आज तक जेटिंग मशीन होती है ना, जो जहाँ पे लेबर मैनुअल काम नहीं होता, उनको पाइप से फोक करके और जेट करते हैं, जेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मुबरा के लिए सिर्फ 2 जेटिंग मशीन, 2 या 3 है बड़ी वाली, छोटी एक भी जेटिंग मशीन नहीं है। अच्छा। और हमको जेटिंग मशीन कहीं कहीं पतले पतले रास्ते यहाँ पे मुबरा की बस्ती आप देख रहे हैं। हाँ। मुबरा की बस्ती में कहीं भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी स्कूल की छुट्टी देखना पड़ता है, कभी कुछ, तो बड़ी मशीन नहीं जा सकती। छोटी मशीन जब बुलाना रहता है तो 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, क्योंकि वो थाने से आती थी। तो अभी हमने मांग की है, आज भी हमने एक लेटर दे करके आया अधिकारी को, वहां पे हमने मांग करी कि एक छोटी मशीन, जो छोटी जेटिंग मशीन है, वो मुबरा के लिए खास तौर से, जिस तरह से बड़ी जेटिंग मशीन है उस तरह से मुबरा के लिए जेटिंग मशीन चाहिए। अगर यहाँ रहेगी तो वक्ती तौर पर कहीं भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कितनी झाड़ वगैरह लटकी थी हमारे वार्ड में। मैं आपको बताऊं कि कई बुला करके हमने झाड़ की छटनी कराई बहुत सारे लोगों के। अभी रह गए ये सिया कब्रिस्तान की, ये वक्त बारिश हो जाती तो वहां के कराने। हमने 3 पोल लाइट लगाई, आपको जिससे मालूम, 5 फिक्सिंग लाइट हमने जो थी फिटिंग लाइट लगाया। तो जितना हो रहा है, मेरी एक ख्वाहिश में बताते खुद बड़ा इंटरेस्ट है, तो मेरे बच्चों को मैं बोलता हूँ अपनी अपनी गली में दौड़ो, पूरे इलाके में दौड़ो, जहाँ जिसकी जरूरत है हम पूरी करें, क्योंकि लोगों ने हमको खिदमत करने के लिए चुना है। हम खिदमतगार हैं लोगों के। अगर कुछ बुरा भी हमको बोलते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता, हम समझते हैं कि भाई हमारे शुभचिंतक हो सकता है हमारे खिलाफ बोलते होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में हमारा काम देख करके इंशाल्लाह कोई हमारी मुखालफत नहीं करेगा। अब रही एसआईआर की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ा टिपिकल, या ये करिए इसको, मैं कहता हूँ लोगों को बड़ा सेंसिटिव समझ चल जाना चाहिए। एसआईआर में बड़ी सारी गलतियां भी हो सकती हैं, और एसआईआर जो भी होगा ये सिर्फ बीएलओ के जरिए होगा। ऑनलाइन होता है, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ, लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ऑनलाइन ना करें, ऑफलाइन करें। उसमें 2 फॉर्म बीएलओ देते हैं। बीएलओ घर घर जाने की बात है, लेकिन घर घर पहुंच नहीं पाएंगे। 1000 से 1500 लोगों का उनके पास फॉर्म है, और बैग लेके चलते हैं 20-20, 25-25 किलो का। उसमें बेचारे सारे टीचर हैं, सब अपनी स्कूल की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाने के बाद छूटते हैं। तो लोग उसमें, हमारी बहनें कितनी है टीचर हैं, वो जा नहीं पाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि लोग अपने अपने फॉर्म जाके खुद अपने बीएलओ से, बीएलओ का अगर नंबर नहीं होगा, बीएलओ मेरे ऑफिस में आए, या बहुत सारी पॉलिटिकल ऑफिस है, संस्था के ऑफिस है, वहां से उनको मदद मिल सकती है। बीएलओ से जाएंगे, अपना फॉर्म लेकर के आवे और उसका जेरॉक्स करा लें, और उसको पहले पेंसिल से भरें, ले जाके बीएलओ को दिखावें। अगर बीएलओ बोलता सही है, उसके बाद वो फेयर करके ले जाके जमा करें, फोटो लगा करके, और उसके बाद जो है वो एक फॉर्म और देगा, साइन करके वो प्रूफ के लिए रख लें। तो मेरी अपील है पूरी आवाम से कि एसआईआर को सीरियस लें और एसआईआर जरूर कराएं। एसआईआर जैसे होने के बाद भी 5 तारीख को शायद वो प्रोविजनल लेकर आएगी, वो वोटर लिस्ट, उसमें चेक करें। अगर उसमें नहीं आया तो फाइनल रिपोर्ट के पहले भी करें, लेकिन इसमें जागते रहें, सारे लोग अपना फॉर्म अपनी फिक्र करें कि हम अपना फॉर्म खुद भरें बीएलओ के थ्रू। मनन भाई, यहाँ पे मैं आपको रुक के एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि एसआईआर की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मैपिंग तो वगैरह हो चुकी है, लेकिन जब वो अपने बीएलओ को फोन करते हैं तो उनका फोन नहीं रिसीव किया जा रहा है, फोन उठा नहीं रहे बीएलओ लोग, तो वो लोग काफी परेशान है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनको परेशान लोग कैसे कांटेक्ट करें बीएलओ के जरिए? मतलब फॉर्म जो 2 फॉर्म दिए जाएंगे, तो जब तक वो फोन नहीं उठाएंगे बीएलओ, तो फॉर्म कैसे हासिल करना? नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कदाचित किंचित होगा। सारे बीएलओ ऐसे नहीं है। बीएलओ के सामने खुद फोन आ रहे हैं कि भाई आप आकर के अपना फॉर्म ले लीजिए। और एक क्लियर कर दूं, 2 फॉर्म तो है, लेकिन एट ए टाइम 2 फॉर्म नहीं दे रहे हैं। एट ए टाइम एक ही फॉर्म हो देंगे, क्योंकि बारिश का जमाना है। बारिश के अलावा भी कुछ लोग लापरवाही से मिस कर दिए, तो उनके पास प्रूफ नहीं रहेगा, फॉर्म नहीं दे पाएंगे। अभी एक फॉर्म अपने पास रखेंगे, आप एक फॉर्म जाके जब जमा करोगे तब दूसरा फॉर्म भर के आप साइन करके प्रूफ के लिए देंगे आपको। तो कोई जाके ना झगड़ा करे कि भाई हमको दोनों फॉर्म दो, अगर 2 दे दिए तो ठीक है, आपकी जिम्मेदारी उसको बचा के संभाल के ले जाके उसको लगाइए। नहीं तो एक भी दे तो ले जाके जब देंगे तो दूसरा फॉर्म से ले लीजिए। और बीएलओ की जो बात आप कर रहे हैं कि फोन नहीं उठाते, कदाचित कोई ऐसा मैटर हो गया होगा कि नहीं उठाएंगे। और अगर किसी भाई को हमारे वार्ड में कहीं भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो मेरे सारे नगर सेवकों के ऑफिस पे काम हो रहा है, ऑफिसों से हम लोग बोलते हैं, हम लोग उनसे ले चल के, पता हमारे पास सारे लोगों को पता है कौन कहाँ टीचर है, कौन कहाँ नौकरी करता है। अगर फोन नहीं उठाएंगे तो हम डायरेक्ट उनके स्पॉट पे जाएंगे, जगह पे काम करने के,
वहां से जाकर उनका काम कराएंगे। और मैं ये नहीं कहता खाली एमआईएम के लोग भाई, और बाकी सारी पार्टियों के लिए सारी तंजीम की ऑफिस खुली हुई है, सारे लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। कोई भी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है सभी आप किसी भी ऑफिस में जाके लोग पूछे। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि फॉर्म जरूर है, SIR का फॉर्म जरूर है। और कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी शिकायत आ रही है, हम लोगों को आकर के, हम जो प्रतिनिधि हैं, हम उनके लिए ऑफिस खोल के बैठे, हम लोगों को आगे बताएं, हम उनकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी जो कोई भी शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मन्नन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी, चाहे वो SIR को लेके हो या फिर पानी को लेके हो। हर मुद्दे पे आपने बड़ी निडर तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।